Hello and welcome everyone. Uh, Savitribai Phule, Pune University, 2026 faculty recruitment on the contractual based. The application roadmap of the 133 assistant professor vacancies at Savitribai Phule University, Pune. सो बेसिकली आज की इस वीडियो में जो नोटिफिकेशन एसपीपीयू का रिलीज हुआ है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की नोटिफिकेशन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अ, इसमें जो जॉब रोल रहेगा वो है असिस्टेंट प्रोफेसर विच इज प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, यानी कि टेम्परेरी रहेगा फॉर दी 1 ईयर। और इसका कंपेंसेशन जो है ये 150,000 रुपीज कंसोलिडेटेड पर मंथ आपको मिलेगा इसमें। और इसका जो टेन्योर है वो है अप टू 31 मई 2027, मतलब लगभग 1 साल। और इसका जो एप्लीकेशन डेट है, ये प्रोसेस जो स्टार्ट हो रही है ये मई 23 मीन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, से लेकर जून 1 तक 2026, यानी कि बहुत कम समय है। सो फटाफट आपको ओनली 10 डेज उन्होंने समय दिया हुआ है, तो उसमें आपको उतनी प्रोसेस में आपको करना है। वैकेंसी लैंडस्केप की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर टोटल 133 टोटल पोस्ट है। सो इसके अंदर ओपन कैटेगरी के लिए 38 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है ये 95 पोस्ट है। जिसमें से अगर आप रिजर्वेशन की बात करेंगे 133 के अंदर वुमेन रिजर्वेशन जो है 41 पोस्ट, स्पोर्ट्स 6, पीडब्ल्यूडी जो है 5 रहेगी और ऑर्फन्स के लिए 1 पोस्ट रहेगी। ये इसका रहा डिस्ट्रीब्यूशन। कैटेगरी वाइज अगर हम रिजर्व उसकी बात करेंगे तो ये पूरा इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है कि ओबीसी कितने रहेंगे, 26 है, एससी कास्ट कितने रहेंगे, 17 है, एससी बीसी है 13, ईडब्ल्यूएस 13 है, एसटी 9, एनटीसी 5, डीटी ए जो है ये 4 है, फिर उसके बाद एनटीबी है 3, एनटीडी और एसबीसी ये 3। इस तरह से आप पोस्ट फिल होने चाहिए या होंगे, राइट। बेसिकली 3 अलग अलग डोमेन्स में ये बेसिकली पोस्ट फिल होने वाले हैं। तो एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 56 पोस्ट रहेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी जैसे 37 है, जिसमें 33+4 का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ह्यूमैनिटीज के लिए 32 है और कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए जो है ये 8 पोस्ट इसमें रहेंगे। फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, इसमें लाइफ साइंस, अर्थ साइंस एंड फिजिकल साइंसेस की इसमें ब्रांचेस रहेंगे, जिसमें बायोटेक के लिए 5 रहेंगे। इंटरडिसिप्लिन साइंस जैसे मैथ, एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस वगैरह वगैरह 5। हेल्थ साइंस के लिए 3 है। केमिस्ट्री जैसे ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री के लिए 3 है। एनवायरमेंटल साइंस के लिए 3 रहेंगे, फिजिक्स के लिए 3 रहेंगे और माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपकी 3 रहेंगी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए सॉरी 2 रहेगी। तो ये रहा साइंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन एडिशन टू दैट इसमें बात करेंगे है टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड साइंसेज। सो इन दैट मैथमेटिक्स 6 पोस्ट, टेक्नोलॉजी 5 दैट इज एमई एमटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है 4, जियोग्राफी 4, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में है 4, सेंटर ऑफ एनर्जी 3, साइंटिफिक कंप्यूटिंग 2, कंप्यूटर साइंस 2, डाटा साइंस 2 और स्टैटिस्टिक के 1। तो इस तरह के ये साइंस के लिए इतने सारी पोस्ट रहेगी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट में 3, एक नासिक सेंटर है जिसमें 4 है, कॉमर्स में है 2 और मैनेजमेंट साइंस में है 2। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे तो इसमें लैंग्वेजेस और लिटरेचर आता है। तो लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो इंग्लिश में 3 है, फॉरेन लैंग्वेजेस है मराठी जिसमें 3 आएंगे, पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए 2 और हिंदी के लिए 1। सिमिलरली लॉ, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए रिस्पेक्टिवली जो जगह है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंटरडिसिप्लिनरी एंड अदर डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, जिसमें स्कूल ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करेंगे तो इसमें 8 है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए 6 है, स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए 6 है, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन के लिए 5 है,
एजुकेशनल एजुकेशन एजुकेशन में 2 है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर के लिए 4 है, फिर सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में 3 है और कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 2 है। बेसलाइन यूजीसी एलिजिबिलिटी टेस्ट इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आपको मास्टर्स चाहिए, दैट इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई दिस पोस्ट, विच दी 55% आपका होना चाहिए फॉर दी ओपन कैटेगरी और 50% जो है ये SC ST के लिए रहेगा। इफ अगर आपके पास ये है तभी आप एलिजिबल है, दूसरा आपके पास नेट सेट या फिर हाँ नेट सेट आपके पास है तो भी एलिजिबल है आप। सेकंड क्राइटेरिया हो गया। और डू यू हैव PhD नाउ? ओके, सो देन यू आर एलिजिबल फ्रॉम द नेट एंड सेट। ओके, सो इफ योर PhD इज बिफोर 2009, जुलाई 2009 है, अगर इसके पहले का है तो आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन थोड़ा क्लियर कर लेना उसके अंदर। ओके, सो और दीज आर बेसिकली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर आप PhD है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, so you must be ranked in top 500 ग्लोबलिटी ग्लोबली, ओके सॉरी ग्लोबली आप टॉप 500 के अंदर आप होने चाहिए। पाथ टू दी एग्जामिशन की अगर हम बात करेंगे PhD का, ये सबको ही पता है कि आप PhD का रूल, ओके उसके हिसाब से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। AICTE वर्सेस UGC की अगर हम बात करेंगे तो इसके डिफरेंट बेस लाइन्स अगर हम बात करेंगे तो AICTE में जो है नो नेट सेट रिक्वायर्ड, ओनली ग्रेजुएशन, बीटेक की बात करेंगे या फिर आप ME MTech MS की बात करेंगे और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। AICTE मैनेजमेंट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नेट सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैचलर डिग्री एंड मास्टर्स आपका जरूरी है और फर्स्ट क्लास इसमें एक चीज जरूरी है। UGC के लिए जो है मास्टर्स चाहिए 55% और नेट सेट और या वैलिड PhD आपके पास होना चाहिए। ओके, ये आप इसको AICTE वर्सेस UGC कंपेयर कर सकते हैं। वैलिडिटी योर स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोवाइड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपको ये प्रोवाइड करना है, राइट। सो रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है, बुक्स पब्लिकेशन है, देन ट्रांसक्रिप्ट्स है, ओके डिसर्टेशन है। क्रूशियल रूल फॉर रिजर्व कैटेगरी, जिसमें ज्योग्राफिक रूल एक सबसे पहला है कि कैंडिडेट जो आप आते हैं उसमें स्टेट लिमिट दिया है, कैंडिडेट फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरीज आउटसाइड फ्रॉम द महाराष्ट्र ट्रीटेड एज द ओपन कैटेगरी, रिमेंबर दिस पॉइंट, एंड मस्ट अप्लाई एज ओपन। सो जो अदर स्टेट के हैं वो ओपन ही कंसिडर किए जाएंगे इसके अंदर। रूल नंबर 2 का है जो नॉन क्रिमिलियर यानी कि एनसीएल डेडलाइन है, इसकी वैलिडिटी इसमें जरूरी है। ओके, फॉर दी कैटेगरीज दिए हैं DTA NTB NTC NTD OBC SBC SCBC, जिनका वैलिड NCL होना चाहिए until what the March 31 2026। और तीसरा जो रूल है दैट इज कॉल्ड द वैलिडिटी क्लॉक, जिसमें अपॉइंटमेंट जो है ये कंप्लायंस है। इफ यू आर अपॉइंटेड मस्ट सबमिट अ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट विद इन द 6 month ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑर्डर, यानी कि आप ज्वाइन होने के बाद से 6 महीने के अंदर आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन एंड लॉजिस्टिक टाइमलाइन अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि इसका समय सिर्फ 10 दिन का है, तो मई 23 से ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेडलाइन है वो 1 जून है, राइट, और 2026। ओके, पोर्टल की अगर हम बात करेंगे इसकी लिंक दी हुई है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, admin.unipune.ac.in/recruitment ये रहेगा। और अगर आपको मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है, ठीक है। सो डू नॉट सेंड हार्ड कॉपीज बाय द पोस्ट और इन पर्सन टू द यूनिवर्सिटी ना। और इसकी जो फीस है वो मैं आपको बता दूं, ओपन कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है और जो रिजर्व कैटेगरीज आते हैं उनके लिए 500 रुपए का दिया हुआ। और पेमेंट आपको पता है ऑनलाइन ही आपको पे करना है और सिर्फ उसकी जो रिसिप्ट है वो आपको सेव करनी है, इंटरव्यू के टाइम पे हो सकता है। इंटरव्यू के दिन की बात अगर हम बात करेंगे तो वहाँ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होगी आपकी, आइडेंटिटी एंड व्हाट एडमिन,
जिसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट चाहिए, फीस ऑनलाइन पेमेंट जो आपने किया हुआ उसका आपको रिसिप्ट चाहिए, और आपका कंप्लीट सीवी और रेज्यूमे आपका लगेगा उसके अंदर, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको चाहिए, देन नेम चेंज अगर है आपका तो उसका आपको गैजेट देना पड़ेगा, ठीक है, इफ एप्लीकेबल। ये रहा आपका आइडेंटिटी का। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो दैट्स कॉल्ड द एकेडमिक प्रूफ, जिसमें आपको यूजी, पीजी, एमएससी, नेट, सेट, पीएचडी इन सब के डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे उसके अंदर, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। रिजर्वेशन क्लेम्स अगर हम बात करेंगे तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसकी वैलिडिटी आपको लगेगी। एनसीएल आपका लगेगा, ईडब्ल्यूएस और एसीबीसी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा, और मेडिकल एक्सपर्ट का एक आपको सर्टिफिकेट लगेगा जो डिसेबिलिटीज में आते हैं। तो ये रहा आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। पहला आइडेंटिटी वाला, राइट, यानी कि प्रूफ डॉक्यूमेंट आपका, दूसरा है एकेडमिक प्रूफ, और तीसरा है आपका रिजर्वेशन का। सो इस तरह से आपको करना है। स्टेप 1 अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन प्रोसेस में आप जाओगे तो उसमें आपको आइडेंटिटी एंड एक्सेस में दिया जाएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन पोर्टल ओपन करना है, और जहां आप उसमें आप अप्लाई करते हैं उस हिसाब से आपको प्रोसेस करनी है। स्टेप 2 जो है आपको अप्लाई करना है और पे करना है, ठीक है, जून 1 से पहले, ठीक है। और तीसरा जो है आपको प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फॉर द इंटरव्यू डे, ठीक है, उसके लिए आपको तैयार होना है। सो दिस प्रेजेंटेशन इज सिंथेसाइज्ड विजुअल गाइड जो मैंने एक एआई के थ्रू बनाया हुआ है, और फॉर द डेफिनेटिव लीगल रेफरेंसेस, बाइंडिंग कंडीशंस एंड डिटेल स्टेट सर्कुलर्स, प्लीज कंसल्ट टू द ऑफिशियल सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन आउटवर्ड नंबर 8726, राइट। सो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो और जितना जल्दी हो सके, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू join as a faculty in one of the reputed university in Maharashtra, that is Savitribai Phule Pune University, Pune. So apply before the deadline and prepare for the same. Okay. So thank you for watching this video, and if you like this, so आप share कर सकते हैं इसको।